गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका यूके लीड्स से। यहाँ की सीनरीज देख के मुझे इतना सही लग रहा है भाई। यहाँ का एक ही है एक्चुअल में, मुझे लगता है कि 5 या 4 के आसपास हो सकता है। जहाँ दिल्ली में हमारा एक ही 450, एक बार तो 800 तक पहुँच गया था। बट लुक तो इतने अच्छे हैं यार कि देख के ही मज़ा आ रहा है। अब ये वाला सीनरीज देखिए एक बार। इसकी बात कर रहा था मैं, ये जो हरियाली है, डबल डेकर बस और इतनी शांत रोड, इतना क्लियर आसमान, शायद ही हमारे यहाँ कहीं देखने मिलेगा। खूबसूरती की एक परम सीमा इसे बोल सकते हैं। और जो चिड़ियों की चहचहाट आ रही है सुबह सुबह, यहाँ पे अभी मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 9:30 बज रहे हैं। और वो वाला जो गार्डन आप देख रहे हो, वो गार्डन नहीं है, गार्डन की तरह लग रहा होगा बट इस लाइक अ खेत टाइप। और उसके साइड में एक वॉकवे बना हुआ है जहाँ पे आप कंप्लीट उससे वॉक कर सकते हो। कैरवान दिखी है, एक गाड़ियाँ तो ऐसे ऐसे दिख रही है, मज़ा ही आ रहा है देख के। एक चीज़ पता है ऐसी है कि अभी ना ऊपर से एक फ्लाइट जा रही थी, उस ये इतना शांत है कि उसका आवाज़ तक मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा था। मुझे याद है बचपन में हम एक गांव टाइप के जगह पे रहते थे। गांव नहीं बोल सकते, थोड़ा सा गांव से डेवलप था। वहाँ पे ये आवाज़ें आती थी क्योंकि वो इतना शांत हुआ करता था। ये सब आवाज़ें वहाँ पे मुझे आया करती थी, जो अब जाके तकरीबन 20 सालों बाद मुझे आई है। सो आई डू फील गुड कि यार इतना सही शांति और इतना सही माहौल आपको दिख रहा है, एक मन को शांति आ जाती है इस चीज़ से। तो अभी हम जा रहे हैं स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने ऑफ कार्टन विलेज एंड वेकफील्ड। एक्चुअली हमें सुपरमार्केट में थोड़ा सा काम है जो कार्टन विलेज में है, और यहाँ से ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर्स वो है। हम बाय वॉक वहाँ पे जाएंगे ताकि पूरी स्ट्रीट्स अच्छे से एक्सप्लोर हो पाए, क्योंकि लंदन, एडिनबरा, ये सब जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वो तो कवर करते ही हैं, लेकिन यूके के विलेजेस कैसे हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि वो बहुत ही साफ़, सुंदर और अच्छे हैं। तो अभी आज वही देखेंगे चल के। ये वो रोड रहेगी जहाँ से हम सीधा जाएंगे, एंड देन हमें ये रोड, फिर भी रोड सीधी है लेकिन यहाँ से हम नहीं जा सकते। हमें वो जो दिख रहा है ना आपको दो, वहाँ से जाके ऐसा टर्न लेके यहाँ से अंदर जाना होगा। दिस इज़ यहाँ का रूल। ऐसे नहीं कि अपनी तरह चलो क्रॉस कर लो, कोई नहीं गाड़ी आ रही, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं चलती। ये पूरा कार्टन विलेज है, इतने सही से मेंटेन किया हुआ विलेज लग रहा है कि ये किसी एंगल से मुझे विलेज नहीं लग रहा। हमारे यहाँ पे गांव की कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है। गांव मतलब हमारे यहाँ पे कुछ अलग ही होता है, पूरी धूल धूल वगैरह चीज़ें। बट यहाँ पे इतनी सही से मेंटेन्ड है कि मज़ा आ रहा है देख के। इस टाइप का एरिया अगर हमारे साइड हो तो मज़ा इतना लेट लेवल आएगा। यहीं बैठे रहेंगे, बहुत तगड़ा सीनरी यहाँ से मुझे दिख रहा है। मैंने यहाँ पे इतनी कार्स देखी, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मेजरली मुझे जर्मन कार्स ज़्यादा दिखी है। ऑडी, देन वॉक्सवैगन, इनकी कार्स काफ़ी है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरे पूरे इलेक्ट्रिक कार से चलती है। मेजरली मुझे, लिटरली मैं बता रहा हूँ, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ दिखी है। और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि दोज वर डीजल कार्स मेजरली, और बाकी सारी पेट्रोल। मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में गिनी चुनी 5-6 गाड़ियाँ अब तक दिखी है कल से, जितनी मैंने गाड़ियाँ देखी होंगी अब तक। बट आई मस्ट से दैट इनके मॉडल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इनके मॉडल्स देख के, गाड़ियों के। अब लग रहा है ये गांव है, थोड़ा सा धूल धूल दिख रही है और थोड़ी सी ये सब चीज़ें ऐसे बिखरी हुई है, थोड़ा सा पुराना पुराना सा, थोड़ा सा धूल धूल, एंड ये थोड़ा सा ओल्ड वाला टाइप में। तो ये सब चीज़ें देख के ना मुझे हैरी पॉटर की इतनी याद आ रही है। ये जो घर है मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो घर है यहाँ के इन लोगों के, लिटरली ऐसा लगता है कि मैं हैरी पॉटर में या उनके वर्ल्ड में हूँ। गैड्रिक की कोठरी और वो सब सारी चीज़ें जो वो लोग बात करते हैं अपने एक दूसरे में, वो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। ये भाई ने 2 घोड़े रख रखे और टाइप ऑफ एक हॉर्स का एक क्लब टाइप बना रखा है। पीछे एक बंदे के पास बोट थी,
यहाँ के लोग इतने ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि शौकिया है, कुछ भी आराम से रख लेते हैं यार, कुछ दिक्कत नहीं है इनको। ऐसा तो है नहीं कि इनके रोड्स में गड्ढे या फिर पैचेस नहीं है। फ़र्क ये है कि ये रोड्स इनके गांव की रोड्स है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में या फिर कोई काफ़ी शहरों में होती है। इस टाइप के इनके कुछ घर है, रो हाउसेस बोल सकते हो आप, जो वॉल शेयर करके बनाया जाता है। कुछ कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पे वॉल शेयर वगैरह नहीं होती और सीधा अलग अलग वॉल्स के साथ घर आता है। इतना नीट एंड क्लीन है ना यार, सच में देख के मज़ा आ रहा है। कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन क्लैरिटी जो वेदर की है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और मस्त है। सांस ले रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन जा रहा है भाई, ऑक्सीजन जा रहा है, CO2 नहीं आ रहा। सिर्फ एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा वॉक नहीं करते। मॉर्निंग में मैंने काफ़ी लोगों को वॉक करते हुए देखा था, मेजरली वो जॉगिंग या फिर एक्सरसाइज के इसमें वॉक करते थे। बट ऐसे जनरली वॉक करके कहीं जाना और ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख नहीं रही है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग अपनी कारें लेके निकल रहे हैं और सब लोग अपने कार से ट्रैवल कर रहे हैं। फिर भी मुझे कहीं पे भी ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी कार्स अगर हमारे साइड पे निकले तो मैं समझता हूँ कि हमारे साइड ट्रैफिक जाम हो सकता है। बट अभी यहाँ पे देखा जाए तो ट्रैफिक अभी कहीं नहीं है। और अगर कोई कार रुक रही है कहीं टर्न लेने के लिए, कुछ लेने के लिए, जैसे अभी पीछे एक फायर ब्रिगेड का जो एक वैन का वो रुका था, उससे टर्न लेके राइट में अपने फायर स्टेशन में जाना था, लेकिन पीछे 4-5 गाड़ियाँ रुक गई थी। किसी एक ने भी हॉर्न का प्रयोग नहीं किया। हमारे यहाँ पे इतने देर में 5 गाड़ियों पे 25 हॉर्न बज जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे जो देख रहा हूँ मैं, लिटरली एक हॉर्न मुझे नहीं बजते हुए सुना है मैंने। बहुत ही ज़्यादा ये लोग हॉर्न के खिलाफ है। बहुत पैनिक सिचुएशंस में ही ये लोग हॉर्न का प्रयोग करते हैं, जितना अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है। ये स्ट्रीट्स देखिए, इतना सुंदर है यार। यहाँ पे अगर रहने मिला मज़ा आ जाएगा। अब देखिए कंटिन्यूस गाड़ियाँ एक लेन में है, साइड की लेन पूरी खाली पड़ी है, लेकिन कोई भी लेन क्रॉस नहीं कर रहा। और सीधा जो सिग्नल ग्रीन है उसके बाद ही ये लोग अपना लाइन सही से फॉलो करके, लेन अपना सही से फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ हमें इनसे सीखनी चाहिए। टू व्हीलर्स मुझे यहाँ पे इतनी कम दिख रही है, लेकिन जहाँ जहाँ टू व्हीलर्स दिख रही है ये लोग सिर्फ हेलमेट पहन के और टी-शर्ट पहन के नहीं निकल रहे। ये लोगों ने लिटरली पूरी तरीके से अपने आप को पूरा राइडिंग सूट में कवर किया हुआ, एंड उस कवर के साथ ही वो लोग निकल रहे हैं। सेंस है। फोर्ड की इको स्पोर्ट दिख गई है दोस्तों। मैंने एक चीज़ यहाँ पे अभी देखी, एक वो नॉर्मल सा बंदा था जो रोड पे चल रहा था, उसको रोड पे कचरा दिखा। दैट मीन्स एक कैन की बोतल किसी पागल ने फेंक दी थी और 2-3 वेफर्स के पैकेट फेंक दिए थे जो कि खुले हुए थे, कचरे टाइप थे। उसने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उसको उठाया, अपने साथ ले गया और उसके बाद उसने उसको जो नियरेस्ट डस्टबिन था उस पर डाल दिया। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी हमें दिखती है। मुझे वो चीज़ देख के बहुत सही लगा। अगर हम हमारे यहाँ पे ये सब करने लगे तो हमें 4-5 दिन नहाते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कचरा है कि भाई ये सब नहीं हो पाएगा। ये बहुत यूनिक चीज़ लगी है मुझे। अगर आपको यहाँ से वॉक करके आगे जाना है तो आपको पहले आके ये बटन दबाना है, तो ये जो सिग्नल है इसमें वो दिखाएगा जब गाड़ी आएंगी तो रुकने के लिए, और हमें जब यहाँ पे लिख के आएगा कि गो, तभी हमें इन 2 लाइनों में से क्रॉस करके आगे जाना है। जैसे अभी इसने हमें बताया कि गो आवाज़ के ज़रिए, एंड नाउ वी कैन मूव अहेड। पूरा की पूरा आप देखो तो ये मार्केट एरिया है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की शॉप्स है, सुपर मार्केट, देन गारमेंट शॉप एक्सेट्रा। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द सुपर मार्केट, जहाँ पे हमें कुछ सब्जियाँ खरीदनी है और कुछ रेगुलर नीड्स का सामान खरीदना है। हमें हमारा प्यार यहाँ पे दिख चुका है, जेट्स 24 आवर्स फिटनेस। यहाँ से इसकी एंट्रेंस लग रही है शायद। ये सुपर मार्केट है। इनका कलर और ये सब देख के मुझे अपने डीमार्ट की याद आ रही है। यू कैन सी पूरा के पूरा वैसा सा ही कंस्ट्रक्शन है, हेडिंग टूवर्ड्स। भाई पूरा वैसा है, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। गेट उस साइड जाना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लिखा है 3 for 5 pounds, तो 110 के हिसाब से तकरीबन आपको मिलेंगे ये ग्रेप्स और या फिर ये
ऑलमोस्ट 600 रुपए के। हद महंगा है भाई। कुछ भी बोलो, यूके महंगा बहुत है। यहाँ पे अगर देखोगे ना हर चीज़ मिल रही है, लेकिन वैसे अब अगर आप कन्वर्ट करते बैठोगे तो आपको लगेगा कि बहुत महंगा है। इनके लिए तो ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन आप देखोगे ये तो 4 बैटरीज आपको ऑलमोस्ट 4.75 पाउंड्स की मिलती है। इन लोगों के लिए ज़्यादा नहीं है, बट हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास ये ज़्यादा महंगा नहीं मिलता भाई। एक 50 रुपए के आसपास मिल जाता होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये भी ऑलमोस्ट 110 के हिसाब से तकरीबन वही 450-500 रुपए का। हाँ आई सॉ, ये जो बिलिंग सिस्टम है यहाँ पे देख रहे हो आप, दिस इज कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना सामान लेके जस्ट रख रहे हैं उसमें, एंड देन वो डायरेक्टली लाइक अपना आप वो काउंट कर रहा है। जैसे आपने डी कैथ में भी देखा होगा कि ये जस्ट रखो, उसका काउंट करो और आपका कार्ड स्वाइप करो, इट्स डन। इट्स रियली गुड। की कॉस्टिंग मुझे काफ़ी ओके ओके से लग रही है, क्योंकि ये वाला जो कप है अगर आप देखोगे तो हमारे साइड ये 200 के आसपास मिलता होगा, और यहाँ पे भी इसकी प्राइस 250, ऐसे ऑलमोस्ट लाइक 250 के आसपास का ये कप है। ये सिमिलर सी प्राइस लग रही है। खाने की जो आइटम्स है ना, इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी अगर आप देखोगे यार, ये ना मुझे बहुत डिमांड की याद दिला रहा है भाई। मैंने तो सुना था विक्स वेपर अब इंडिया के बाहर बैन है। मैंने बताया था कि यहाँ पे डायरेक्टली ऑटोमेटेड तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे मैनुअल बिलिंग्स भी है, जहाँ पे वो लोग आपको हेल्पर्स है, जैसे अपने डीमार्ट में होता है सेम टाइप का, आप उनको दो, वो बिल करके दे देंगे। पीछे एक बाबा की शॉप थी, वहाँ पे ना मैंने वीडियो लिया नहीं, क्योंकि एक बंदे की हेयर कट चल रही थी, तो आई डू फील लाइक कि भाई ऑफेंड ना हो जाए, तो मैंने लिया नहीं। उनका सेटअप ऐसा था कि जैसे हम जहाँ पे चेयर पे बैठते हैं वो वाली एक चेयर थी, और सामने सीधा वैसी एक कुछ अलग सेटअप दिखा मुझे। और प्राइजेस तो भाई आसमान फाड़ थी। तकरीबन अगर इंडियन रुपीज़ में देखे तो हेयर कट के लिए 2,500 से 3,000 रुपये वो चार्ज करते थे। आई डोंट नो बियर्ड के लिए कितना चार्ज करते हैं। हमारे पास तो अपना जिलेट है, एक रेजर है और एक कैची है, उसी से करेंगे। अपना इंडिया वाला जो बार्बर है वही सही है भाई, करके दे देगा 80 रुपये में बियर्ड। अगर आप घर के ऊपर ना स्ट्रेट देखोगे तो आपको वो एंटीना भी, मुझे याद है कि बचपन में ना हमारे गांव के साइड पे इसी टाइप के एंटीनाज हुआ करते थे, जिसके थ्रू हम लोग वो दूरदर्शन टाइप चैनल देखते थे। और अगर किसी टाइम पे चैनल या फिर पिक्चर क्वालिटी ख़राब आए तो हम हमेशा, हम मुझे याद है कोई एक ऊपर जाता था, उसे हिलाता था और नीचे पूछता था कि भाई सब सही है, फिर जाके उसको वो जो भी पोजीशन है उस पर फिक्स करता था और फिर नीचे आता था। एंड देन वी ऑल एंजॉयड मल्टीपल फिल्म्स ऑन स्टफ। ये देखो क्या दिखा मुझे यूके में, मारुति स्विफ्ट ब्रो। ये तो अपना सेकंड जनरेशन है, अपने पास तो अभी थर्ड चल रहा है, बट यहाँ पे जो स्विफ्ट है वो बहुत अलग है यार। ये 3 डोर स्विफ्ट है, और देखने में ऐसा लग नहीं रहा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी इंडिया मारुति की तरह होगी। SZL सुजुकी स्विफ्ट। नॉडी वाला फायर स्टेशन, इनके ना बस स्टॉप कुछ ऐसे है जिसके अंदर टाइम वाइम सब है, और कौन सी बस कब आएगी ये भी वहाँ पे लिखा हुआ है। आई जस्ट क्विकली शो यू। मेट्रो लिखा है, बट ये वो मेट्रो नहीं है, ये बस का नाम है। देख रहे हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने मिनट में कौन सी बस आएगी। बस स्टॉप। भाई घर देखो यार, मजा आ रहा है इनके घर देख के। अभी हम कार्टन विलेज करके एक जगह है वहाँ पे है, और यहाँ पे ना इनका स्कूल है। अगर आप देखोगे वहाँ सामने दिख रहा होगा कार्टन प्राइमरी स्कूल, वहाँ की उसकी मेन एंट्रेंस, ये पूरा उसका कैंपस। ये जो आपको बता रहा था मैं, प्लीज जाना है, दूसरी तो कैंसिल हो गई यार। यहाँ पे ना लिटरली ऐसा लग रहा है कि भाई कोई है कि नहीं लोग गाड़ियों के अलावा, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ दिख रही है, कोई लोग दिख नहीं रहे। हमारे यहाँ पे तो वो अपने गाँव नहीं होते, उसमें तो बस चौराहे पे लोग बैठे हैं, बस गप्पे वप्पे मार रहे, सब हो रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है यार, यहाँ पे सब लोग घरों के अंदर बैठे हैं, नहीं तो कारों में घूम रहे हैं। ना कोई चौराहा, ना कोई 4-5 लोग बैठे हैं वहाँ पे। आप आओगे तो आपको पूछ रहे हैं कौन गाँव से हो भैया, कुछ नहीं है, सब अपने अपने घरों में। पता है गाड़ियों में ना एक चीज़ नोटिस करी है, पीछे वाली जो नंबर प्लेट है वो येलो है, और इनकी जो सामने वाली नंबर प्लेट है वो वाइट होती है। इसका लॉजिक नहीं पता, पूछ के बताऊंगा, बट ऐसा क्यों। यहाँ पे ना लोगों के पास गराज है, बट यहाँ पे लोगों ने
गाड़ियाँ बाहर खड़ी कर रखी है अपने घर के, जैसे ये लोगों ने इसमें कर रखी है, ये लोगों ने बाहर कर रखी है। और जो उनकी गराजेस है उनको कबाड़ खाना बना के रखा हुआ है, सारे के सारे कबाड़ उनके घर के जो भी यूज़ ना हो रहा हो वो सब उसमें डाल के रखा हुआ है। कार्टून का क्लब, जिम, क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब, सब इधर है। यहाँ पे आई नोटिस वन थिंग, वेदर में, हवा में बिल्कुल धूल नहीं है, मॉइस्चर बहुत है। तो जितनी भी धूल है वो रोड के किनारे या फिर कहीं पे भी बैठी हुई है। हमारे यहाँ पे मॉइस्चर ना होने के कारण और ड्राई होने के कारण वो जो धूल है वो हवा में उड़ती रहती है। इस वजह से हमें बहुत धूल धूल लगता है। यहाँ पे मॉइस्चर है तो धूल बैठी है और हवा बहुत क्लियर है। ये वाला जो पूरा मार्केट है ना, ये मार्केट सिर्फ डेडिकेटेड है फॉर फर्नीचर्स। यहाँ पे आइकिया स्टोर्स भी है और बाकी अलग अलग काफ़ी अच्छे स्टोर्स है जो कि पूरा फर्नीचर डेडिकेटेड है। बाकी भी सुपरमार्केट्स अलग अलग है बट मेजरली अगर आप देखोगे तो कंप्लीट फर्नीचर शॉप्स है। एंड ये कॉन्सेंट्रेटेड है यार, तो इस वजह से यहाँ आओ और आपको जो करना है करो, फिर आप जाओ। यहाँ मुझे यार XSR 125 दिखी है। इंडिया में इसका सच में वेट है यार कि जल्दी आए ये गाड़ी। XSR बहुत सही गाड़ी है, यामाहा को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। मुझे निसान की इतनी गाड़ियाँ दिखी है यहाँ पे। दिस इज जूप, निसान जूप। ये इतनी बार मुझे दिखी है यहाँ पे कि यार सच में निसान ने इंडिया में ना इस टाइप की कार्स ले आनी चाहिए। आप देखो, सो दिस इज किया पिकांटो। सो यार इतनी अलग अलग कार्स है, इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स है। ये मॉडल्स निसान को या फिर किया को भी, किया तो चलो अच्छा लेके आ रहा है बट निसान को इन टाइप की कार्स के बारे में सोचना चाहिए फॉर इंडियन मार्केट। तभी यार उनकी कंपनियाँ चलेंगी, नहीं तो फिर वही रोते बैठेंगे भाई, मारुति चल रही है, टाटा चल रही है, हम नहीं चल पा रहे। भैया कार लाओ सही, चल लोगे। रात के 8:15 बज रहे बट अभी भी यहाँ पे उजाला वैसा की वैसा ही है। 8:15 पे अपने आप पे तो पूरा अंधेरा हो जाता है। पता नहीं भाई यहाँ का सूरज ढलता कब है। तो आज का कार्डियो ऑलमोस्ट डन। दिस वॉज स्ट्रीट्स ऑफ वेकफील्ड, कार्ल्टन इन लीड्स।